नमस्कार, छोटा नागपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। झरिया यानी काले हीरे की नगरी। पूरे देश में कोकिंग कोल के जरिए अपनी पहचान बनाने वाली झरिया का नाम किसी जमाने में आकाशवाणी की चर्चित गायिका रही कमला झरिया के नाम पर पड़ा था। तब से आज तक काले हीरे की यह नगरी हमेशा से सुर्खियों में रही, पहले कोकिंग कोल के लिए और अब आग का दरिया के लिए। झरिया का दर्द यह है कि अपनी कोख में आग का दरिया समेटे अपनी गोद में रहने वाले अपने बच्चों की बदहाली और बेबसी देखना ही उसकी नियति बन गई है। आज़ादी के पहले जब यहाँ अंग्रेजों का राज था, तब उनकी बर्ड कंपनी के द्वारा यहाँ कोयला खनन का कार्य किया जाता था। उसी जमाने में वर्ष 1916 में माइनिंग के मानदंडों में हुई चूक के कारण कोयला के एक विशाल भंडार में आग लग गई और फिर उस आग ने विकराल रूप धारण किया, जिसे बुझाना शायद अंग्रेजों के वश में नहीं था। भौरा कोलियरी से शुरू हुई इस आग ने धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के जाने के बाद आजाद हिंदुस्तान में भी इस आग को बुझाने के लिए दर्जनों योजनाएं बनाई गई और करोड़ों खर्च किए गए, परंतु नतीजा ढाक के 3 पात ही निकला। आज 1 शताब्दी के बाद भी यह आग सुरसा के भांति अपने मुंह का दायरा बढ़ाती ही चली जा रही है। कहाँ रहते हैं आप? बालूगद्दा लिलोरी पतरा। तो वहाँ कैसे रहते हो? वहाँ तो सब तरफ आग लगा हुआ है, धुआं निकलता है। इसलिए मजबूरी में रहना पड़ता है। क्या धुआं किस लिए निकलता है वहाँ? 100 साल से करीब आग लगा हुआ है, इसके लिए धुआं निकलता है। आप लोग को दूसरा जगह नहीं भेजा गया? बेलगड़िया शिफ्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ से कितना आदमी जाने नहीं खोज रहा, वहाँ कोई रोजगार नहीं है, इसके लिए। कितना लोगों को वहाँ से भेजा गया अभी तक? वही करीब 100 आदमी। 100 आदमी। तो अभी कितना लोग वहाँ रह रहे होंगे? अभी करीब 400-500 आदमी रह रहा ऐसा है? ऐसा इसलिए कि बढ़िया सुविधा नहीं दिया जा रहा है बेलगड़िया में। यह तो हुई आज की बात। अब इस आग के दुष्प्रभाव और उससे प्रभावित लोगों की बात करें तो मानवीय संवेदना तार तार होती दिखाई देगी। हालात यह है कि संपूर्ण झरिया ज्वालामुखी के ढेर पर बसी हुई है और झरियावासी आग, जहरीली गैस और भूधसान का दंश झेलने को विवश हैं। इनकी सुरक्षा और पुनर्वास की बात उतनी ही खोखली है जितनी कि झरिया की धरती। भूमिगत आग का दायरा काफी बढ़ जाने के कारण पूरे इलाके में, जिसमें झरिया समेत आसपास के दर्जनों क्षेत्र शामिल हैं, लगातार भूधसान की घटनाएं होने लगी। यदा कदा जहरीली गैस का रिसाव भी होने लगा। कोयला प्रबंधन इससे बचाव के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए उड़ाता रहा, परंतु नतीजा सिफर ही रहा। डर नहीं लगता रहते हैं आप लोग को? डर तो मन में है, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी में रहते हैं ना, इसलिए। तो आधा लोगों को विस्थापित कर दिया, आधा लोगों को ऐसा नहीं किया, क्यों? बीसीसीएल ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए। है ना? मतलब आप लोग का जान का कोई कीमत नहीं है। तो हम लोग का जान का क्या कीमत रहेगा, बोलिए आप ही लोग, क्योंकि यहाँ पे तो कमा सकते हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा हम लोग पे। सरकार तो विस्थापित कर रहा है, वहाँ लोगों को बेलगड़िया में भेज रहा, कर रहा कि समुचित व्यवस्था दे रहे हैं। वहाँ पे रोजगार नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तब हार मानकर इन तमाम क्षेत्रों में बसी आबादी के पुनर्वास की योजना बनाई गई। फिर करोड़ों खर्च करके आवास बनाए गए और कुछ हद तक लोगों को यहाँ बसाया भी गया, लेकिन यह पुनर्वास प्रभावित आबादी का 10% मात्र ही है। ऐसे में बाकी के 90% आबादी आज भी जिंदगी और मौत के बीच रोज मैच खेल रहे हैं। अलग अलग घटनाओं में इनके सैकड़ों आवास जमींदोज हो चुके हैं, हजारों की संख्या में जाने जा चुकी हैं, लेकिन समाधान संभव नहीं हो पा रहा। अलबत्ता आग पर काबू पाने या फिर पुनर्वास के नाम पर करोड़ों करोड़ की बंदरबाट अवश्य हुई और अब भी जारी है। झरिया पुनर्वास का मास्टर प्लान 2009 में बनाया गया, लेकिन आज 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस प्लान की उपलब्धि यह है कि सिर्फ 3200 परिवारों को बेलगड़िया नामक कॉलोनी बनाकर बसाया गया।
जो कि कुल प्रभावित आबादी का 10% भी नहीं है। बाकी की एक बड़ी आबादी खोखली हो चुकी जमीन और आग की लपटों के बीच आज भी रहने को विवश है। कोयला कंपनी, जनप्रतिनिधि या फिर सरकार ही क्यों ना हो, सभी सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में व्यस्त हैं। जमीनी स्तर पर समाधान के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा।